खंडी अज्ञानी को कर्मी जीव क्यों ना हो वो भी सुधर जाता। ये सत्संग का महान महत्व होता है। सत्संग की आधी घड़ी और सुमिरन बरस 50 और वर्षा बरसाई एक घड़ी और है 12। जिस प्रकार से रहेगा पूरा 12 मास चलाओ और भगवान इंद्र देवता अगर एक घड़ी बारिश कर दे तब भी उस पानी की भरपाई रेट के कुएं की अपेक्षा ज्यादा रहेगी। कहने का मतलब यह है सत्संग बहुत बेशकीमती और दुर्लभ चीज हुआ करती है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में 24,000 चौपाइयां लिखी, जिनमें बड़े भाग्य केवल 2 ही चौपाइयों में देखने को मिलता है। प्रथम, बड़े भाग्य मानस तन पावा, और दूसरी तरफ बड़े भाग्य पायु सत्संगा तवहीं हो सब संशय भंगा। बड़े भाग्य से हमको आपको सत्संग मिलता, न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं जिस समय महात्मा महापुरुष का सत्संग होता है। महात्मा महापुरुष इस समय पर अपने मंच पर मौजूद विराजमान हैं, उन्हीं की छत्र छाया में इस समय पर सत्संग चल रहा। प्रेमियों, तो आप लोग थोड़ा शांति का माहौल बनाए रखेंगे और सत्संग को आप सुनेंगे। आज आपको ऐसे पावन पुनीत प्रवचन सुनने को मिलेंगे कि शायद आपने अपने जीवन काल में नहीं सुने होंगे। तो प्रेमियों, सब लोग बैठ जाओ। अगर किसी माँ बहन का कोई बच्चा शैतानी करे तो कृपया क्षमा करना, उस बच्चे को आप लोग शांत कर लेना। तो बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, बात सत्संग की चल रही तो मैं आपको बता दूं कि देखो, सत्संग इतनी बहुमूल्य वस्तु है कि इस सत्संग को सुनने के लिए भगवान शंकर, जिनकी दुनिया पूजा करती है, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता, उनके विषय में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग की बात है कि शंभु गए कुंभज सिपाही। कुंभज मानी महात्मा अगस्त ऋषि। महात्मा अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर जी गए। क्यों गए? कोई व्यापार करने थोड़ी ना गए, सत्संग सुनने के लिए गए, महात्मा का दर्शन करने के लिए गए। फिर आगे क्या लिखा कि संग सती जगत जनन भवानी और पूजे महा अखिलेश्वर जानी। संग में भगवान शंकर के सती भी थी। उन्होंने बड़ा उनका सम्मान और स्वागत किया कि आज भगवान और मातेश्वरी जगदम्बा आज मेरे आश्रम पर आई हुई हैं। तो भगवान महात्मा अगस्त ऋषि ने कहा था कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। आज मातेश्वरी आप धन्य हो गई। प्रेमियों, यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि जिनकी दुनिया माता पार्वती की दुनिया पूजा करती है और उनके लिए महात्मा अगस्त ऋषि कह रहे हैं कि आज आप धन्य हो गई कि एक महात्मा के प्रवचन में शामिल हो गई, महात्मा के दर्शन का आज आपको लाभ मिल रहा है। प्रेमियों, तभी तो कहा कि सोई पावन सोई सोहर शरीरा और जातन पाय भजू रघुवीरा। वही तन सौभाग्यशाली, वही तन पवित्र है जिसको पाकर के परमात्मा का भजन किया जाए। तो प्रेमियों, सत्संग का इतना महान महत्व कि स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ, भगवान शिव मतलब महात्मा अगस्त ऋषि के आश्रम पर उमा सहित सत्संग सुनने के लिए गए थे। इसलिए सत्संग बहुत ज्यादा बेशकीमती और बहुमूल्य वस्तु है। हमारा आपका आज भाग्योदय हुआ, जो मालिक का भेजा हुआ संदेश हमको आपको सुनने को मिल रहा। तो प्रेमियों, बता दूं, इसी सत्संग को सुनने के लिए जब भगवान शंकर कई बार अकेले गए तो एक बार माता पार्वती ने कहा कि आप हर बार चले जाते हो, हमें हर बार महापुरुष के सत्संग में ले जाया करो। तो उन्होंने एक बार कह दिया कि हर बार तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन जो संदेश वहाँ सुनने को मिलेगा मैं खुद आपको आकर के सुना दूंगा। प्रेमियों, हुआ क्या कि एक बार भगवान शंकर जब अकेले गए, लौट करके जब आए तो माँ पार्वती बोली कि प्रभु आप हमें वो सत्संग सुनाइए। वो कौन सी आज आपने कथा सुनी, कौन सी अमर कथा सुनी, कौन सा संदेश सुना?
उस संदेश को हमें भी सुना दीजिए। तो भगवान शंकर का जवाब था कि वो संदेश इतना गोपनीय है और इतना अद्भुत है कि उस संदेश को हम सार्वजनिक सबके साथ नहीं सुना सकते। उस संदेश को सुनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गुप्त स्थान चाहिए, बहुत गोपनीय स्थान चाहिए। तो कहा कि ठीक है, आप ऐसे गोपनीय स्थान का चुनाव कर लो। भगवान शंकर ने एक पर्वत की एक गुफा को देखा और दिन में उस पर्वत की गुफा को साफ कर दिया कि वहां पर कोई नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने उस पर्वत की गुफा को साफ किया तो वहां एक तोता और तोती रहते थे। जैसे ही उन्होंने साफ किया तो तोता और तोती तो उड़ गए, लेकिन उनका अंडा वहां पर रह गया। प्रेमियों, माँ पार्वती भगवान शंकर के साथ वहां गए। भगवान शंकर ने पार्वती को सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। जैसे ही सत्संग सुनाना शुरू किया, प्रेमियों, हुआ क्या, माता पार्वती हुंकरा देती जा रही थी और उस सत्संग को सुनती जा रही थी। लेकिन एक बात है कि जैसे सत्संग चलता है, राम कथा होती है, कहीं भी कोई शास्त्री जब भागवत सुनाते हैं तो अक्सर वहां लोगों को नींद आ जाती है। उसका कारण क्या है प्रेमियों, कि जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया, कुंभकर्ण की पत्नी जब विधवा हो गई, भगवान श्री राम के पास पहुंची, कहा कि प्रभु, आपने मेरे पति को मार करके मुझको विधवा बना दिया। तो कहा कि जो अनैतिक, जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुष्कर्म पूर्वक जो व्यवहार करता है तो ताही बधे का छुपाप न होई, उसके लिए बधना, वध करना, मतलब ये शास्त्र सम्मत है। तो कहा ठीक है, मैं आपका तो नहीं बिगाड़ सकती। बोली फिर तुम्हारे भक्तों का जरूर बिगाड़ दूंगी। जब कुंभकर्ण की पत्नी ये बोली कि तुम्हारा तो नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि तुम समर्थ हो, तुम्हारे भक्तों का बिगाड़ दूंगी। तो कहा कि हमारे भक्तों का क्या बिगाड़ दोगी? तो कहा कि जहाँ तुम्हारी राम कथा होगी, जहाँ तुम्हारा सत्संग होगा, खोपड़ी पर जाकर के हम सवार हो जाएंगे और उनको नींद आ जाएगी, निद्रा आ जाएगी। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा। तो जहाँ सत्संग होता है, खास तौर से वहां पर निद्रा सवार हो जाती है। कुंभकर्ण की विधवा स्त्री हमारी खोपड़ी पर सवार न हो पावे, इसके लिए प्रेमियों, आप लोग सीधा होकर के बैठो नफे अंश के कोण पर, क्योंकि नींद का संबंध होता है रीढ़ की हड्डी से। अगर रीढ़ की हड्डी झुकेगी तो नींद आएगी और रीढ़ की हड्डी सीधा रहेगी तो नींद नहीं आएगी। तो प्रेमियों, कहने का मतलब फिर वही, माता पार्वती को नींद आ गई तो उन्होंने हुंकरा देना बंद कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, जो अंडा रखा हुआ था, जो तोता का वहाँ अंडा रखा हुआ था, उस सत्संग के प्रभाव से उस अंडे से निषेचन हुआ और उस अंडे से बच्चा निकला। प्रेमियों, जब वो बच्चा निकला और जहाँ पर स्वयं भगवान सत्संग सुना रहे हों, उसके प्रभाव से और कथा के प्रभाव से, सत्संग की महिमा से, उस अंडा से जो बच्चा निकला उसने हुंकरा देना शुरू कर दिया। उसने हुंकरा देना शुरू कर दिया। अब पार्वती तो सो गई, लेकिन जो हुंकरा देने का काम था वो तोता बन गया अंडे से, उसने हुंकरा देना शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ सत्संग का समापन हुआ तो फिर तुरंत भगवान शंकर ने कहा कि उमा, जवाब नहीं आया। फिर कहा कि उमा, फिर भी जवाब नहीं आया। तीसरी बार जवाब कहा, फिर जोर से कहा कि उमा। तब एकदम जैसे कोई व्यक्ति नींद से बोलता है तो नींद की आवाज अलग होती है और जो इंसान जग रहा है उसकी आवाज अलग होती है। तो वो नींद से जब जागी तब क्या हुआ कि जब नींद से जागी गौरा, तब सोच हुआ मन भारी। अब तक कथा सुनाई जो तुमने हमने सुनी है नाय, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे हो तो
शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, आगे की बात सुनिए आप। जब उन्होंने 3 बार आवाज दिया और माता पार्वती ने आवाज नहीं दिया, और तीसरी बार में जब आवाज दिया तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुमने तीसरी बार में आवाज क्यों दिया और तुम बराबर हुक्कड़ा देती रही। तो एकदम बोली कि प्रभु मैं सो गई थी। तो प्रेमियों फिर बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। कहा कि एक तरफ तो तुम हुक्कड़ा दे रही थी और दूसरी तरफ कह रही हो कि मैं सो गई थी, तुम झूठ बोल रही हो। प्रेमियों यहाँ पर एक बात और भी आती है कि देवियों को कभी भी अपने परिवार में पति के सामने चाहे जो घटना घट जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बात है वो सत्य कह देना चाहिए, उसका अंजाम चाहे जो हो लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि हम सो गए थे, भगवान शंकर को मतलब एकदम क्रोध इसलिए आया कि हुक्कड़ा भी बंद नहीं हुआ और कह रही हैं कि हम सो गए, इसका मतलब ये झूठ बोल रही हैं। तुरंत उन्होंने अपना त्रिशूल को अभिमंत्रित किया और त्रिशूल को अभिमंत्रित करके माँ पार्वती को भस्मीभव कहने वाले थे, अर्थात भस्म करने वाले थे। तो एकदम तोता समझ गया और तोते ने मौका पाकर के भगवान शंकर की कान से होकर के फुर्र से उड़ गया। और जैसे ही उड़ा तो भगवान शंकर को ये दृढ़ निश्चय हो गया कि इस तोता की सारी करामात है। ये वास्तव में सत्य है, अपनी जगह सही बोल रही, ये सो गई थी और ये सारी करामात तोता की है। अब वो त्रिशूल तो अभिमंत्रित पहले से ही था, उसका तो मारण का काम था, उच्चाटन हो चुका था। तो प्रेमियों बजाय पार्वती के उसको मतलब तोता के पीछे लगा दिया वो त्रिशूल। अब वो तीनों लोक में जहाँ जहाँ त्रिशूल जाता और आगे आगे तोता भागा कि आगे आगे तोता भागे, भोला पड़े पिछाड़ी उमा के पड़ गए सोता, हूँ करा गए तोता। जहाँ जहाँ वो गया और उनका अभिमंत्रित त्रिशूल उसके पीछे पीछे चला जा रहा। प्रेमियों उसको किसी ने शरण नहीं दिया, क्योंकि शरण न देने का एक कारण है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोए सपने नहीं भावा। कि शिवद्रोही मम दास कहावा, जो भगवान शिव का द्रोही है, भगवान शिव से द्रोह करता है, उसके लिए कोई भी आदमी उसको मन को नहीं भाता। प्रेमियों जब उसको कहीं किसी की शरण नहीं मिली, अंत में महात्मा वेद व्यास जी महाराज की पत्नी सत्यवती अपने आश्रम पर बैठी हुई थी और तोता भाव विवल होकर के माता सत्यवती की गोद में जाकर के गिर गया। प्रेमियों जैसे ही माता सत्यवती की गोद में जाकर के गिरा और गिरते ही गिरते उसके मुंह से निकली माँ। तो प्रेमियों माँ की होती है ममता कि माँ मुझे बचा लो, माँ की ममता, और ममता के कारण उनको वो पिघल गई और पिघलने के बाद उन्होंने जब वो गोद में गिरा और उसने कहा माँ, तो उन्होंने तुरंत, देखो वो पूरे महात्मा की पत्नी थी, तो मान लीजिए जब पूरे महात्मा की पत्नी है तो संस्कार तो मतलब कहीं ना कहीं उच्च कोटि की साधक तो वो भी रही होंगी। तो जैसे ही वो तोता गोद में गिरा उसका प्राण निकला। तो माता सत्यवती जो थी वो उस समय गर्भवती थी, तुरंत उन्होंने जब माँ कह दिया तो अपने गर्भ में उसकी जीवात्मा को प्रवेश करा लिया योग शक्ति से। प्रेमियों अब भगवान शंकर पीछे पीछे ढूंढते हुए जा रहे थे कि मतलब मेरा त्रिशूल कहाँ गया, तोता कहाँ गया। सब जगह देखा, भगवान शिव ने शिव नेत्र से देखा तो महर्षि वेद व्यासी महाराज के आश्रम पर आ गए। भगवान वेद व्यासी महाराज से बोले कि तुमने हमारे चोर को अपने घर में बंद कर रखा है। तो कहा कि नहीं, आपका कोई भी चोर मेरे पास नहीं है। कहा कि घर जाओ सत्यवती से पूछो। जब पत्नी से पूछा तो उन्होंने पूरा राज बता दिया कि वो चोर तो नहीं, एक तोता आया था और वो तोता जैसे ही मेरी गोद में गिरा उसके मुंह से मां निकला और वो खत्म हो गया। उसकी जीवात्मा के उद्धार हेतु मैंने उसको अपना बेटा मान लिया और अपने गर्भ में योग शक्ति से उसका मतलब अभिषेचन कर दिया। तो
कहा भगवान शंकर ठीक कह रहे थे। बोले ठीक। आकर के जब बताया तो भगवान शंकर ने कहा क्योंकि तुम महात्मा हो इसलिए मैं तुम्हें अभिशाप तो नहीं दे सकता, मैं आपको अभिशाप तो नहीं दे सकता, लेकिन आपके लिए पीछे बैठ जाओ। मतलब ये बोले कि मैं आपको भस्म करना चाह रहा था लेकिन सिर्फ अभिशाप देकर के ही आपका पीछा छोड़ दूंगा। तो प्रेमियों उन्होंने अभिशाप क्या दिया था? अभिशाप दिया कि दुनिया के बच्चा तो 9 महीना 9 दिन में पैदा होते हैं और ये बच्चा 12 साल के बाद पैदा होगा। प्रेमियों बड़ा अद्भुत अभिशाप है कि जहाँ माँ के लिए जब बच्चा पेट में होता तो कितना भयंकर कष्ट होता और वहाँ वो 12 साल तक जब पेट में रहेगा तो कितना कष्ट होगा। प्रेमियों ऐसी कंडीशन में उनका अभिशाप जो है वो फलीभूत हुआ और 12 साल के बाद एक पुत्र पैदा हुआ। तो प्रेमियों तोता के लिए सुख कहते हैं, सुख मानी तोता। और जब बच्चा पैदा हुआ तो देवता ने सत्संग, भगवान शंकर देवता हैं, उन्होंने सत्संग सुनाया तो उसी के आधार पर उस तोता का नाम, उस बच्चे का नाम रखा गया सुखदेव। प्रेमियों सुखदेव जी पैदा हुए तो जिस प्रकार से गूलर का फल होता, गूलर के फल को तोड़ दो उसमें एक भुनका बैठा होता, जैसे ही फल को तोड़ोगे भुनका फुर्र से उड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वो 12 साल के बाद जब पैदा हुए, माँ के उदर से बाहर आए, तुरंत 12 साल के तैयार। प्रकृति की ऐसी हवा कि माँ घर से तुरंत भागे। जब भागे तो मतलब माता पिता ने पकड़ लिया, कहा कहाँ जा रहे? बोले योग करूंगा, मतलब भजन करूंगा। क्योंकि प्रेमियों एक महात्मा के उच्च कोटि के संस्कार से, क्योंकि बच्चों पर संस्कार पड़ते हैं गर्भ में। प्रेमियों देखो जिस समय पर मतलब अभिमन्यु पेट में थे उत्तरा के, उस समय मतलब अर्जुन उनके लिए कहना चाहिए जो मतलब चक्रव्यूह को मतलब जो तोड़ने की और जब आई थी, जबकि चक्रव्यूह को बाहर निकलने की तोड़ने की क्रिया समझा रहे थे, उन पर इतने उच्च कोटि के संस्कार पड़ चुके थे। तो जिन माँ बहनों के गर्भ में महात्मा महापुरुष बताते हैं जब भी माँ बहन गर्भवती हो ध्यान भजन करें तो बहुत उच्च कोटि की संतान पैदा होती है। और अगर जिस समय पर माँ बहन गर्भवती हो और उस समय पर पूरी दिन टीवी देखें और अश्लील फिल्म देखें और सारे दिन भौतिकवादी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित रहें और हर समय अश्लील और बेबाहियात बातों में रहें तो ठीक डाकू पैदा होगा, क्योंकि ये संस्कार की बात होती है। अब उसमें इतने उच्च कोटि के संस्कार पैदा हो गए कि प्रेमियों पैदा होने के तुरंत बाद उस बच्चे ने कहा कि मैं योग करूंगा। कहा योग करोगे? तो योग करने के लिए सबसे पहले तो कर्जा उतारो। बोले कौन सा कर्जा? बोले पितृ यज्ञ, मातृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, ये तमाम ऋण होते हैं। ये सारे मतलब उस समय पर ऐसा विधान था कि यज्ञ करके इनका ऋण मतलब विमोचन होता था। तो कहा कि माता का ऋण, पिता का ऋण, ये सारे कर्जा से मुक्त हो और सीधा जाकर के नदी के किनारे और एकांत में जाकर के भजन करूंगा। तो कहा कि भजन तो तब करोगे जब तुमको कोई गुरु मिले। तब प्रेमियों उन्होंने कहा कि आप बात गुरु की करते हो, मैं खुद ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मुझे किसकी जरूरत है? बोले नहीं जरूरत है। तब प्रेमियों उन्होंने नहीं माना कि आप घर चलो और घर चलने के बाद आप पहले शादी करो और शादी करने के बाद मतलब आप गृहस्थ आश्रम में रहो और इसके बाद फिर आप भजन करो। तो महात्मा सुखदेव जी महाराज ने प्रेमियों अपने पिता से एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न क्या था आप ध्यान से सुनिए। महात्मा सुखदेव जी ने अपने पिता वेद व्यास जी से कहा कि पिताजी, जिस समय मैं 8 महीने का अपनी माँ के गर्भ में था उस समय आपने माता को रात्रि में सत्संग सुनाया था और वही उसी का जवाब मुझे दीजिए। बोले क्या? बोले पिछले जन्म में, मतलब अब से पिछले जन्म में अर्थात तोता के जन्म से पहले मैं एक ब्रह्मचारी था।
और मैं ब्रह्मचारी था। उस समय भिक्षा मांग करके मैं अपना जीवन काटता था। तो मेरे गुरु ने भेजा कि जाओ बेटा भिक्षा मांग करके लाओ। तो मैंने जाकर के एक माता के दरबार पर भिक्षा मांगी। तो उस समय मैं ब्रह्मचारी था, मैं बहुत अति सुंदर था, बहुत स्मार्ट था। और जिस माँ से मैंने भिक्षा मांगा उस माँ की मतलब उसने बदनीयती से मुझको देखा और कहा कि भिक्षा नहीं, तुम पूरे हमारे इस राज्य के मालिक हो जाओगे, तुम हमसे व्यवहार। फिर हुआ ये कि मतलब वो इस माता नहीं मानी और उन्होंने भिक्षा के बहाने मतलब मुझे अपने घर में बुलाया। और बुलाने के बाद मतलब उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दिया। अब मैं उस घर में बंद हो गया। और जब बंद हो गया तब तक उनके पति महाराज आ गए। तो पति महाराज ने गेट खुलवाया। तो गेट खुलवाने में समय लगा। तो उन्होंने आकर के पूछा कि इतना देर क्यों लगा। और वो देर इसलिए लगी कि अब वो आपस में वो सोचने लगे, भिखारी अर्थात वही ब्रह्मचारी और वो माताजी, कि अगर ये घर में बंद पाया गया तो इस समय पर दोनों की बहुत लाठी पड़ेगी, इसलिए कोई उपाय किया जाए, इसको कहीं ढुका दिया जाए। तो उन्होंने वही लैट्रिन का गटर था और उसी गटर में ऊपर से पत्थर रखा हुआ था, उस शिला को हटाया और उसी पेशाब होता। अब उस टट्टी और पेशाब मल मूत्र उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे नाक में मुंह में सब जगह भर रहा। अब वो उसमें बहुत दुखी। जब बहुत दुखी तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ तुमने गेट देर से क्यों खोला। तो कहा कि नहीं ऐसे वैसे तमाम बहाना किया। लेकिन प्रेमियों, एक झूठ बोलने के बाद 100 झूठ और बोलो फिर भी वो बात दबती नहीं, अर्थात राजभाष हो ही जाता। अब पंडित जी ने सोचा कि वैसे तो मैं कथा करने जल्दी जाता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। प्रेमियों, उन्होंने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। अब पूरे दिन वो ब्रह्मचारी उसी कुंड में पड़ा रहा, वो टट्टी पेशाब वाले कुंड में पड़ा रहा। अब पूरी रात भी उसी में पड़ा रहा। अंत में वो ब्रह्मचारी हो गया बेहोश। और जब बेहोश हो गया तो लंबी लंबी जटाएं, वो जो लैट्रिन की गटर का जो मोरी थी पानी निकलने का नाला था, उसमें उसकी जटाएं पानी के प्रभाव से बाहर आ गई। और सुबह के लिए महतर जब झाड़ू लगाने आया तो उस बाल को उन्होंने साफ किया और बाल बार बार साफ नहीं हो रहा था। तो कहा कर दिया जाए। तो उसमें से वो ब्रह्मचारी एकदम चीखने की आवाज आई। कहा कि कारण क्या है, ये बाल कहीं मतलब उलझे हुए नहीं है, ये तो किसी की जटा है। तब प्रेमियों, उन्होंने कहा सुखदेव जी ने कि पिताजी मेरे प्रश्न का जवाब दे दो कि मैं उस गटर में टट्टी और पेशाब में मैं बेहोश हो गया। और अब आप उस समय सत्संग सुना रहे थे कि जिस समय पर जीव अपने माँ के उदर में उल्टा लटका हुआ होता है, उस समय माँ के मासिक धर्म का खून टट्टी और पेशाब गंदगी में और बदबू में होते हैं। उस समय हमारा आपकी आत्मा जो होती है वो पाक साफ और निर्मल होती है। उस समय आत्मा पर कोई कर्मों का विकार नहीं होता। तब वो आत्मा कहती है उस भगवान से कि एक बार प्रभु मोहि निर्वारो तनु कर्म क्षेत्र में डारो। भगवान तुम मुझे इस नरक कुंड से निकाल करके अब कर्म क्षेत्र में डाल दे। तब भगवान कहता कि ये बता, जब मैं तुझे कर्म क्षेत्र में डालूंगा तू वहां जाकर के क्या करेगा या क्या करेगी, क्योंकि जीवात्मा का कोई जेंडर नहीं होता। प्रेमियों, उस समय पर हमने आपने उस परम पिता परमात्मा के लिए एक वचन दिया था। क्या वचन? कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। भगवान तुम मुझ पर कृपा कर दो और मैं सब कुछ सच करके रात और दिन तुम्हारा भजन करूंगा या करूंगी। ये हमने आपने वचन उस परमात्मा को दिया था। लेकिन प्रेमियों, हम और आपने जो वचन दिया वो आकर के यहाँ पर भूल गए कि भूम गिरत वह ढावर पानी और जिम जीवन माया लपटानी। कि जिस प्रकार से आसमान से बूंद गिरता साफ स्वच्छ निर्मल गिरता और इस वायुमंडल के संपर्क में आकर के वह बूंद गंदा धूमित दूषित और प्रदूषित
बोझिल हो गए। और उसी बोझ को हल्का करने के लिए महात्मा महापुरुष बताते कि आपको भजन करने की जरूरत, आपको भजन करने से पहले आपको गुरु की जरूरत। प्रेमियों, वही महात्मा वेद व्यास जी महाराज ने उनसे कहा, किनसे? सुखदेव जी से, कि ठीक है मैं नहीं हो सकेगा। तो एकदम खौल गए, कहा कि मैं गर्भ से योगेश्वर हूँ, भगवान श्री कृष्ण में जितनी पावर उतनी पावर तो लेकर के पैदा हुआ हूँ, मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है? बोले ऐसा न बोलो, क्योंकि गुरु करना नितांत आवश्यक है और गुरु करना बहुत जरूरी है। प्रेमियों, उन्होंने जब ऐसा कहा तो प्रेमियों उनके पास 12 कला थी। 12 कला से प्रेमियों तुरंत उनकी 4 कला छीण हो गई, 4 कला खत्म हो गई। जैसे ही अपने गुरु की निंदा किया कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, प्रेमियों 8 कला रह गए। फिर भागे और फिर पिताजी ने पकड़ा तो कहा कि कहाँ जा रहे? बोले भजन करूंगा, योग करूंगा। तब उन्होंने कहा कि भजन करो, लेकिन करने से पहले तुम गुरु करो। कहा कि पिताजी फिर वही जिद, मैं गुरु क्यों करूं, मैं गर्भ से योगेश्वर हूं। तो कहा कि चलो, उन्होंने ज्यादा प्रेशर बनाया तो कहा कि चलो ठीक है, मैं गुरु आपको ही मान लेता हूं। बोले मुझे नहीं, प्रथम गुरु पिता और माता, मैं आपका पहला गुरु हूँ, लेकिन मतलब 7वां गुरु सत शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। उस जीव को परम पिता परमात्मा के यहाँ पहुँचा दे और जीते जी मृत्यु और जन्म के चक्कर से मुक्त करा दे, ऐसे गुरु की जरूरत है। तब कहा कि हम कौन से गुरु को करें? तो कहा कि इस समय पर तो केवल और केवल महाराज जनक जो हैं वो विदेहराज हैं और वो भक्त के सतगुरु हैं। प्रेमियों, जैसे ही महाराज जनक का नाम लिया तो एकदम सुखदेव जी खौल गए। कहा कि आप उस भोगी की बात करते हो? अरे वो तो राजा है, वो तो भोगी है, आप उसकी बात काहे करते हो? वो कोई गुरु थोड़े ही है, मैं उनको अपना गुरु नहीं बना सकता। प्रेमियों, जैसे ही गुरु की निंदा आलोचना किया तुरंत 4 कला फिर खत्म हो गई। 12 कला थी, 12 में से 8 खत्म हो गई। प्रेमियों, कितनी बची? 4 कला बची। और 4 जब कला बची तो फिर भागे और फिर पिता ने पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करूंगा। मैंने कहा कि भजन करो, लेकिन गुरु को करो। तो कहा कि किसको करूं? बोले इस समय तो केवल महाराज जनक ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो करोगे किसे? बोले पिताजी आपने फिर उसका मतलब नाम ले दिया। अरे वो बहुत बड़ा मतलब भोगी है, उसकी तो 2-2 पत्नियां हैं। प्रेमियों, जैसे ही फिर उन्होंने बुराई आलोचना महाराज जनक की किया तो प्रेमियों फिर 2 कला छीण हो गई, केवल 2 कला रह गई। अब केवल 2 कला रह गई, उनके पास 2 कला छीण हो गई। प्रेमियों, लिखा है कि जो सतगुरु की निंदा करई रौरव कलप नरक सत परई। जो सतगुरु की निंदा करता है वो 100 करोड़ कल्पों तक महारौरव नरक में पड़ता है। इसलिए कभी भी संत सतगुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला इंसान के लिए बताया कि निंदक तो है नाकबिन और अवगुणों को ग्रहण कर लेता, अर्थात प्रेमियों मक्खन को छोड़ करके विष्ठा को ग्रहण करता। निंदक नियरे राघिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात निंदक के लिए तो कहा महात्मा ने कि आप अपने घर में ही उसको रख लो, क्योंकि वो तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारे अंतःकरण को साफ करेगा। महात्मा समझा रहे कि निंदक 68 तीर्थ नहाई और देह पलों में मैल न जाई और 56 कोट धरती फिर आवे और तो भी निंदक न कहीं जावे। अर्थात निंदा करने वाला इंसान 56 करोड़ बार इस भूमंडल की परिक्रमा कर ले, सारे तीर्थों में चला जाए, लेकिन उसका नरक जाना निश्चित है। इसलिए हमको आपको कभी बुराई आलोचना निंदा किसी की नहीं करना चाहिए। ये संत महात्मा समझा रहे। प्रेमियों, फिर क्या हुआ? जब उन्होंने कहा कि आप गुरु कर लो तो प्रेमियों उनकी बात समझ में नहीं आई और केवल 2 कला रह गई। अब 2 कला तो एक साधारण इंसान की बात है, हमारे आपके पास भी ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसमें कितना भी किसी आदमी की अठन्नी गायब हो। 2 कला 3 कला 4 कला मतलब
इंसानों में भी 5-5 कलाओं के लोग इस समय मौजूद हैं। तो कहने का मतलब प्रेमियों, उनकी जब 2 कला रह गई तो देखो लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत महापुरुषों का हृदय नवनीत मानी मक्खन की तरह होता, कि निज परिताप द्रव्य नवनीता और पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। दूसरे के दुख को देख करके जो पिघल जाए तो वो संत होते, और खुद को टेम्परेचर आंख दिखा दो तो मक्खन पिघल जाता, लेकिन दूसरे के दुख को देख के जो पिघले तो वो संत होते। महात्मा मतलब नारद जी ब्रह्मा जी के बेटा तुरंत आए, उन्होंने समझाया, उनकी समझ से भी उनकी समझ में नहीं आया। तब प्रेमियों हुआ क्या, आप आगे का वृत्तांत सुनो। जब महात्मा सुखदेव जी ने मतलब अपने पिता की बात पर भरोसा नहीं किया और फिर जब भागने को हुए तो तब तक क्या हुआ, जब चले जा रहे थे तो प्रेमियों स्वयं मतलब स्वयं विदेह राज जनक जो उस समय के वक्त के सदगुरु थे, मतलब एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके आए और जिधर से सुखदेव जा रहे थे तो रास्ते में एक नाला था, बहुत तेज धारा बह रही थी। तो वहीं बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना करके आए और उधर से एक मुट्ठी मिट्टी लाते और उस धारा में नाले में डाल देते, फिर मिट्टी लाने जाते और फिर उस धारा में डाल देते। उधर से जा रहे थे महाराज सुखदेव, तो सुखदेव जी ने देखा कि ये बुढ़ा एक मुट्ठी मिट्टी लाता है और इस नाले में डाल देता है, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण आप ये बताओ, जो एक मुट्ठी मिट्टी है मैं इस नाले को पाटना चाहता हूँ, बंद करना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी बोले कि पंडित जी तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन तुम इसे इस जन्म में तो पाट नहीं पाओगे। एक मुट्ठी मिट्टी लाते हो, डालते हो, तब तक वो तुरंत बह जाती है। अरे इसका तरीका है कि यहाँ पर किसी घास फूस का एक बीड़ा बनाओ और पहले उस बीड़ा को लगाओ और बहुत जल्दी जल्दी इतनी मिट्टी डालो कि पानी के बहाव को रोकने में समर्थ हो। उनको मौका लग गया। महाराज जनक का जो रूप धारण किए हुए थे बूढ़े ब्राह्मण बोले, बेटा मेरी तो जिंदगी ही कितनी रह गई है, जिंदगी तो उस बेवकूफ सुखदेव की बर्बाद हो रही जिसने अपने पिता की बात नहीं मानी और 12 कला का अवतारी महापुरुष केवल 2 कला रह गई और उनके पिता ने बहुत तेरा समझाया और वो नहीं माना, और काश इस बार भी नहीं माना तो ये 2 कला बची हैं, इनसे भी हाथ धो बैठेगा और एक पागलों की तरह रोड पर घूमेगा। प्रेमी सुखदेव तो वही थे, और जब उन्होंने नाम लेकर के कह दिया कि मतलब जिंदगी तो उस पागल सुखदेव की बर्बाद हो रही, एकदम धक्का लग गया। बोले ये ब्राह्मण कोई त्रिकालदर्शी है और कोई तत्वदर्शी महात्मा लगता है, इनकी बात को मान लेना चाहिए। तुरंत पिताजी से संपर्क किया और पहुंच गए महाराज जनक के दरबार में। जब महाराज जनक के दरबार में पहुंचे तो प्रेमियों वहां जाकर के अर्जी लगाई कि हमको नामदान चाहिए और गुरु का दर्शन चाहिए। प्रेमियों जहां अस्तवन था, महाराज जनक के घोड़े बांधे जाते थे, देवलीवान ने कह दिया कि यहाँ पर आप खड़े रहो। प्रेमियों वहां पर घोड़ों की लीद डाली जाती थी। अब चूंकि उनको गुरु करना था तो प्रेमियों महाराज जनक ने कहा कि जहाँ वो खड़े हैं वहीं पर लीद डालते रहो। जब वहाँ लीद डालते डालते उनकी यहाँ तक लीद में वो दब गए और कई दिन तक भूखे प्यासे वहाँ रहे। प्रेमियों गुरु के प्रति उनका भाव बढ़ता चला गया कि जब तक मुझे गुरु अपना नहीं लेंगे तब तक मैं इस दरबार से उठ करके जाना नहीं। प्रेमियों जब ऐसा दृढ़ संकल्प देखा तो प्रेमियों महाराज जनक ने अपने महल में उनको बुला लिया। जब बुलाया तो प्रेमियों तब तक एक आदमी आया और बोला कि महाराज आपके राज्य में आग लग गई। महाराज जनक बोले जैसी गुरु जी की इच्छा, कोई बात नहीं। तब तक दूसरा आदमी आया, बोला कि महाराज वो आग जो है आपके राज्य की तरफ बढ़ रही। बोले जैसी गुरु की मौज। प्रेमियों तब तक तीसरा आदमी आया, बोले महाराज जिस कक्ष में आप बैठे हो
उसी महल की तरफ, उसी कक्ष की तरफ आग बढ़ती चली आ रही। बोले जैसी गुरु की मौज। प्रेमियों चौथा आदमी आया, बोले कहा कि महाराज अब आप सावधान हो जाओ या निकल जाओ, आपके इस महल में, आपके कक्ष में अग्नि प्रवेश करने वाली है। जैसे ही कहा तो तुरंत सुखदेव जी क्या देख रहे कि जब उनको दर्शन हुआ महाराज जनक का, तो क्या देख रहे कि महाराज जनक का एक पैर अग्नि में जल रहा था और दूसरा पैर महारानी सुनैना दाब रही थी। जब ये अद्भुत दृश्य देखा कि मतलब एक पैर अग्नि में जल रहा, अगर रोटी बनाते वक्त एक उंगली भी जल जाए तो आदमी दुखी हो जाता, और वहां पूरा पैर ऐसे जल रहा जैसे अग्नि में कोई लकड़ी जलती, और उनके मुंह से आह तक नहीं निकली। सुखदेव चक्कर में पड़ गए कि कारण क्या है, एक पैर तो जल रहा है और दूसरा पैर इनकी पत्नी बड़े प्रेम से दाब रही। कोई बात नहीं। प्रेमियों जब सूचना मिली कि आपके बरामदा में अग्नि आ गई, तुरंत महाराज सुखदेव एकदम भागे। महाराज जनक ने कहा कि कहाँ जा रहे? बोले मेरा बरामदा में झोला, डंडा, लंगोटी, चिमटा, कमंडल टंगा हुआ है और उसे लेकर के आना है, वो जल जाएगा। महाराज जनक ने कहा कि मेरा पूरा राज्य जल गया, मैंने गुरु की मौत को मान लिया, मेरे राज्य में आग लगी, मेरे महल में आग लगी, मैंने गुरु की मौत को मान लिया। तुम्हारी 2 पैसा की लंगोटी, चिमटा, कमंडल जलने की अभी नौबत नहीं आई, जल भी नहीं पाया, तब तक तुम बिलबिलाने लगे और मेरे से कह रहे थे कि राजा जनक भोगी है। अरे पागल सुखदेव, ये बता कि राजा जनक भोगी है कि तू भोगी है? उनकी पूरी तरह से सफाई हो चुकी थी, अब जो कुछ भी मैल था वो पूरी तरह से साफ हो चुका था, और अब गुरु के चरणों में अटूट विश्वास बन गया। और जब गुरु के चरणों में विश्वास बन गया, एकदम गुरु के चरणों में झुके और कहा कि जिस वेद होय नाथ हित मेरा, करो सुबेग शरण मैं तेरा। हे मेरे गुरु महाराज, जैसे मेरा कल्याण हो आप वही मतलब मार्ग अपनाइए। तुरंत उनको दया आ गई, क्योंकि संत बिटप सरता गिरधरणी, अपरहित लागी नन सब करणी। संत बिटप मानी पेड़ पौधा और गिरी मानी पहाड़, संत बिटप सरिता, सरिता मानी नदी, संत बिटप सरिता गिरी पेड़ को पहाड़, और धरणी, धरणी मानी जमीन। इन 6 का काम जो है वो परहित का होता है। संत को दया आ गई, और जब दया आ गई तो उन्होंने अपना लिया, और अपनाने के बाद प्रेमियों महाराज सुखदेव को जनक जी महाराज ने नामदान दे दिया, जिसको गुरु दीक्षा कहते हैं, जिसको गुरु मंत्र कहते हैं। अब गुरु मंत्र लेने के बाद, अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद जब अपने महल को वापस आ रहे, तो प्रेमियों को तो बहुत उच्च कोटि के संस्कार तो पहले से ही थे, और जब पूरे महात्मा महापुरुष ने उनको स्वीकार कर लिया तो एकदम उनकी मतलब जो आत्मिक रसाई थी वो शुरू हो गई। और जब आत्मिक रसाई शुरू हो गई, घर आए, पिता ने पूछा कि बेटा गुरु बना लिया? कि हाँ बना लिया। तुम्हारा गुरु कैसा है? क्या सूर्य की तरह है? बोले मेरा गुरु सूर्य की तरह क्या? सूर्य में प्रकाश तो है लेकिन सूर्य में गर्मी है, मेरे गुरु में गर्मी नहीं है। कहा कि तुम्हारा गुरु चंद्रमा की तरह प्रकाशवान है? बोले चंद्रमा में धब्बा है, मेरे गुरु में कोई धब्बा नहीं है। तो कहा कि तुम्हारा गुरु कैसा है? कहा कि मेरे गुरु की तरह दुनिया में कोई गुरु है ही नहीं। प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, जब गुरु के चरणों में आदमी का अटूट निष्ठा, विश्वास और प्रेम हो जाए, तो आज तक के इतिहास गवाह है कि दुनिया ने दुनिया को किसी को धोखा दिया हो, लेकिन सतगुरु ने किसी को आज तक धोखा नहीं दिया। और जिनका विश्वास हो गया उनका काम बन जाता। वाकई तो प्रेमियों, यहाँ पर न जाने कितने महात्मा आए। अरे सबसे पहले देखो महात्मा नानक जी महाराज आए, और नानक जी महाराज के जाने के बाद प्रेमियों कबीरदास जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और कबीरदास जी सबसे पहले कबीर साहब आए, और कबीर साहब ने महात्मा नानक जी महाराज को गुरु दीक्षा दिया, गद्दी का मालिक बना दिया। और कबीर साहब के बाद
नानक जी महाराज के बाद अंगद देव सिंह जी महाराज, अंगद देव सिंह जी महाराज के बाद अमरदास जी महाराज, अमरदास जी महाराज के बाद समर्थ गुरु रामदास और रामदास जी महाराज के बाद प्रेमियों अर्जुन देव सिंह जी महाराज, अर्जुन देव सिंह जी महाराज के जाने के बाद हरगोविंद सिंह जी महाराज और फिर हरराय सिंह जी महाराज, फिर हरकिशन लाल जी महाराज और फिर गुरु मतलब तेग बहादुर और गुरु तेग बहादुर के बाद दसम पातशाही के गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने मतलब रतन राव जो कि महाराष्ट्र में पुणे में जगह है तो वहाँ 7 साल के लिए रतन राव जी को नाम दीक्षा गुरुदान और उन्होंने मतलब अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और रतन राव के बाद फिर श्याम राव और श्याम राव के बाद प्रेमियों फिर शिव दयाल जी महाराज जिनका कि आगरा में आश्रम और शिव दयाल जी महाराज के बाद विष्णु दयाल शर्मा जी महाराज और विष्णु दयाल शर्मा जी महाराज के बाद परम आदरणीय अपने दादा गुरु महाराज यानी पंडित भूलेलाल शर्मा जी महाराज और पंडित भूलेलाल शर्मा जी महाराज के बाद अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज और स्वामी जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज को बना दिया। तो पूरे पृथ्वी पर पूरे जब से संत आए इस भूमंडल पर तब से संतों का इतिहास ये है कि केवल प्रकट संत एक ही रहे हैं। प्रकट संत इस भूमंडल पर एक ही रहे हैं और गुप्त संत चाहे जितने हो सकते हैं। तो प्रेमियों मैं आपको बता रहा कि देखो बिना गुरु के हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं। गुरु बहुत बड़ी पावर है। तो इतनी बड़ी पावर है कि गुरु महाराज की दया से हमारा आपका कल्याण संभव, वैसे कोई और शक्ति ऐसी है नहीं जिसके मतलब उस शक्ति से हमारा आपका कल्याण हो जाए। गुरु महाराज की असीम दया से हमको आपको ये दौलत मिली। इस दौलत के लिए वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं आपको बता रहा कि प्रेमियों ये एक ऐसा मतलब है तो सुलझा हुआ लेकिन दुनिया के लोगों के लिए अनसुलझा है। जब महाराज सुखदेव जी ने मतलब विदेह राज जनक को अपना गुरु धारण स्वीकार कर लिया, उनसे गुरु दीक्षा ले लिया। भक्ति तो कोई ऊंची चीज थी कि सतलोक जिसको बोलते, अमरलोक जिसको बोलते, उस अमरावती तक जो मतलब रसाई करा दे, वहाँ जो पहुँचा दे, जरूरत तो हमको ऐसे गुरु की है। फिर दूसरी बात, अब उस समय विदेह राज में सम्मान पाने के लिए अगर कपड़ों को रंग लिया और उसने परमात्मा के रंग में खुद को नहीं रंगा तो वो सिर्फ ढोंगी महात्मा है। तो ऐसे ढोंगी महात्मा की हिम्मत नहीं पड़ेगी। प्रेमियों हुआ क्या, जब ये ढिंढोरा पीटा गया तो उनके राज्य में बहुत से ढोंगी महात्मा जो है जेल में भर दिए गए। और जब जेल में भर दिए गए तो एक महात्मा कहोड़ थे। महात्मा कहोड़ के लिए वो भी जेल में गए, लेकिन वो जन्म से महात्मा थे, छोटेपन से बाल्यावस्था से महात्मा थे और वो अपनी पत्नी को नित्य सत्संग सुनाते थे। तो उनके हुआ क्या, जब वो सत्संग सुनाते थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, तो एक बार जीवात्मा और परमात्मा के भेद के रहस्य को सुना रहे थे। जब ये सुना रहे थे तो उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो उनसे सत्संग में भूलवश कुछ गलत शब्द निकल गया। भूलवश, वैसे नहीं, भूलवश कुछ गलत शब्द निकल गया और उसी गलत शब्द पर माँ के पेट से आवाज आई। उन्होंने पिता की बात को पलट दिया। प्रेमियों बात को समझो कि माँ के पेट से जो बच्चा गर्भ में पल रहा, अब गर्भ में कौन था, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उस समय उन्होंने आशीर्वाद प्रभु का दर्शन कराने के लिए जब महाराज कहोड़ महाराज विदेह के दरबार में गए तो मतलब उन्होंने दर्शन नहीं करा पाए। जब दर्शन नहीं करा पाए महाराज जनक ने उनको जेल में डाल दिया। अब उनके घर में बच्चा पैदा हो गया। उस समय पर अष्टावक्र की उम्र मात्र 8 साल की थी, मात्र 8 साल की थी। अब उनके पिता जेल में। एक दिन जब बच्चे 8 साल का हो जाता, उसे ज्ञान होता कि मेरे माता का क्या नाम, मेरे पिता का क्या नाम, तो बच्चों में आपस में कोई तर्क भरी हुई बात कह दिया तो उनके लिए लग गई। और जब लग गई तो उन्होंने कहा कि तेरा पिता जो है जेल में है। एकदम घर आए, माता से पूछा कि ये बताओ हमारे पिता कहाँ हैं और कौन है और
क्या बात है। पूरी बात उन्होंने बताई कि महाराज जनक ने इस प्रकार से जेल में बंद कर रखा है। तो कहा कि ठीक है, आज ही उनको मुक्त करा के लाता हूँ। प्रेमियों, अष्टावक्र जी जो थे 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, झुक कर के चलते थे। महाराज जनक के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे पिता को बंद कर रखा है, आप उनको छोड़ दें। कहा कि छोड़ने की एक शर्त है बच्चा। बोले क्या? कि घोड़े की रकाब में पैर रखने में जितना समय लगता उतने समय में तो हमको प्रभु का दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा उसमें तो बहुत समय लगता है, मात्र 1 सेकंड में तुम्हारे लिए प्रभु का दर्शन होगा, वो तो बहुत टाइम हो गया। कहा जैसे कि मतलब महात्मा रविदास जी ने कहा था ना कि प्रभु का दर्शन कितनी देर में। तो उस समय एक किसान जो था धान की पौध लगा रहा था, तो कहा कि धान का पौध यहाँ से उखाड़ो और इधर रख दो, इतनी देर में दर्शन होगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब महात्मा अष्टावक्र जी उनके 8 साल के जब उनके दरबार में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि राजन एक शर्त है, मैं प्रभु का दर्शन तो करा दूंगा। बोले क्या शर्त है? बोले तुम जिस राज सिंहासन पर बैठे हो उस राज सिंहासन पर मैं बैठूंगा। और तुम कहाँ बैठोगे? बोले जहां इन सब लोगों की चप्पलें और जूता उतरे हुए हैं तुम वहां बैठोगे। प्रेमियों, बात बहुत वैसी है कि जो राजा हो और उस समय का सर्वे सर्वा महात्मा भी हो, वो अलग बात है कि सतलोक तक रसाई ना हो। अरे वे ब्रह्म ज्ञानी तो थे। अब एक 8 साल का लड़का ये कहे कि मैं तुम्हारे सिंहासन पर बैठ के तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा और तुम वहां बैठोगे जहां की जूता चप्पल सबकी उतरी हुई है। लेकिन उनको तो प्रभु दर्शन की लालसा थी। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। महाराज जनक को वहां बिठा दिया जहां की सबका जूता और चप्पल उतरा हुआ था, और 8 साल का लड़का अष्टावक्र वहां बैठ गया जहां की राजा जनक का राज सिंहासन था। प्रेमियों, जब ये सब कुछ हो गया और वहां बैठ गए तो अष्टावक्र ने देखा कि अब इनके अंदर अभिमान नहीं रहा, इनके अंदर उस दौलत को पाने की ललक है और ये चाहते हैं कि वो दौलत मिल जाए, क्योंकि राजा होकर के चप्पलों पर बैठ गया। तो प्रेमियों, यहाँ पर विचार करो कि ऐसी कौन सी दौलत है जिस दौलत को प्राप्त करने के लिए राजा जो है अपने राज सिंहासन से और जूता चप्पलों को पर बैठने के लिए पसंद करता। मीराबाई जिनके घर में सोने चांदी की, प्रेमियों हमारे आपके पास एक अंगूठी होना मुश्किल होता, लेकिन मीराबाई छत्राणी कुल की जब उनको परमात्मा से पाने की जब ललक विरह जगी तो प्रेमियों देखो उनके घर में सोना चांदी हीरा जवाहरात से उनके घर की दीवारों पर नक्काशी थी, काहे बात की कमी थी। लेकिन उन्हें जब परमात्मा से मिलने की विरह जगी तो प्रेमियों को दीवानी हो गई कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी और मेरा दर्द न जाने कोई, और सूली ऊपर सेज पिया की मिलना किस वेद होए। प्रेमियों, उन्होंने कहा था कि मतलब पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो और वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुर कृपा करी अपनायो, और भाई न लेवे भाई न बाटे चोर न लेवे और दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मतलब नाम का रतन रूपी धन उन्होंने पा लिया था कि लेकिन फिर उनके लिए कोई परवाह नहीं थी। हालांकि जब वो महात्मा महापुरुषों की संगत करती कि सास कहे मेरा भाई दीवानी और ससुर कहे कुल नासिरे, कोई भी कुछ कहे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनका इतिहास बन गया। प्रेमियों, जैसे यहाँ पर आज्ञा चक्र पर अंगूठा लगाया महाराज जनक की दिव्य दृष्टि भूल गई, और जो कुछ पहले तो ब्रह्मलोक तक थे अब पूरे अमर लोक सतलोक और सचखंड तक उनकी रसाई होने लगी। क्योंकि प्रेमियों आँखी मध्य पापी